हाय गाइस, इट्स मी मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान मेकओवर। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ब्लीच करने की बहुत ही आसान सी टेक्निक। ये ब्लीच 30 रुपीज़ की है। इसमें हमारा पूरा फेस हो जाएगा और हम जितने पैसे पार्लर में खर्च करते हैं हमें उतने खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। 30 रुपये में हर महीने आराम से कीजिए। हम किसी पार्लर में करते हैं तो हमारे बहुत अच्छे खासे पैसे इसको करने में लग जाते हैं, बट हम घर में बहुत ही सस्ते में कर लेंगे और बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। मैं जो ब्लीच कर रही हूँ वो रात के टाइम में कर रही हूँ, जिससे कि मुझे पूरी रात मिल जाए। ब्लीच करने के बाद हमें धूप से बचना होता है, तो इसी वजह से मैं रात में ज़्यादा करना ठीक समझती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि शाम के टाइम ही करें, और जिससे कि हम धूप में ना निकले। धूप में जाने से प्रॉब्लम हो जाती है ब्लीच करने से। हाँ, तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी बहुत क्या, ये देखिए मेरे पूरे यहाँ के जो हेयर्स हैं सारे के सारे पूरे ब्लैक हो गए। मुझे नहीं पता कि कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट ये पूरे ब्लैक हो गए हैं। जब भी आपकी स्किन में ये ब्लैक होने लगे बालों की वजह से, अगर ये काले होते हैं तो हमारा कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखने लगता है। अगर हम ब्लीच करते हैं तो उससे थोड़ा सा हमारे स्किन टोन में थोड़ी सी लाइटनिंग आती है, फेस क्लीन दिखने लगता है। तो इसलिए ब्लीच महीने में एक बार कर लेना चाहिए, ठीक रहता है। और इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए हमें ब्लीच, क्योंकि ये हमारी स्किन को हार्म भी कर सकती है। इसके अंदर ब्लीच ज़्यादा करना हमारे फेस के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी होती है कि हम जितना कम से कम करें। जब हमारे पूरे ये बाल यहाँ से ब्लैक दिखने लगे हम तभी करें। और ऐसा होता है कि ये होता है हमारा 25 या 30 दिन में होता है। तो 25 और 30 दिन में हम इसको कर सकते हैं ब्लीच को। और फेशियल से पहले ब्लीच करनी होती है। तो आज हम देखेंगे कि हम आसान तरीके से ब्लीच कैसे कर सकते हैं। बट अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा बूजो भी बोल रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था, क्लीन करके आई हूँ मैं अपने फेस को। उसके बाद मैंने अपने फेस को ड्राई कर लिया। ब्लीच करने से पहले फेस हमारा क्लीन होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेस्लीन, जिससे कि जिस जिस एरिया पे मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ब्लीच लग जाए, वहाँ पर कलर आ जाए, मैं वहाँ पर लगा लूँगी। मैं अपने सभी बालों पे वेस्लीन लगा रही हूँ, जिससे कि कोई एक्स्ट्रा कलर ना आए, मेरे बालों का कलर चेंज ना हो। बस इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभी गलती से ब्लीच लग जाती है और फिर वहाँ पर भी हमारे बालों का कलर चेंज हो जाता है, वो बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, जिससे कि अगर थोड़ी बहुत ब्लीच लग भी जाए तो हमारा ब्लीच वर्क ना कर पाए उस जगह पर। इसलिए मैंने वेस्लीन लगाई है, आप भी ज़रूर लगाइएगा। तो अब बस मैं यहाँ पर ले रही हूँ फैम की ब्लीच। ये 30 रुपीज़ की है। और गाइज, मैंने 2 पैकेट्स लिए थे क्योंकि मुझे अपने फेस के ऊपर और नेक के ऊपर दोनों के ऊपर चाहिए था। इसके ऊपर जैसे पैकेट के ऊपर दिखा रखा है कि हम इतने काले से इतने गोरे हो जाएंगे, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 टोन का फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारे बालों का कलर चेंज हो जाता है फेस के। तो बस मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लीच। एक्टिवेटर मैंने 2 बॉक्सेस लिए थे 30-30 वाले, क्योंकि मुझे अपने पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर ब्लीच करना था। तो इसलिए मुझे थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी। तो मैंने इसके अंदर 3 पिंच के करीब एक्टिवेटर डाला है। अगर आपको सिर्फ फेस के ऊपर ब्लीच करनी है और वो 30 वाला पैक हो तो आप उसके अंदर सिर्फ 1 पिंच या 1.5 लगाएं। और सबसे पहले अपने स्किन के ऊपर पैच करके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने इसको अपनी फिंगर की हेल्प से ही मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से। और कर रही हूँ पूरा टाइम लेंगे। और जब भी हमें ब्लीच मिक्स करनी है, कुछ भी ब्लीच का काम करना है, तो हम प्लास्टिक का बॉल ही लेंगे, हम कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैंने हल्का सा लिया है और उसको अपने ईयर्स के पीछे लगा के देखा है 5 मिनट के लिए। और मुझे उससे कुछ भी इचिंग या कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए अब मैं इसको डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। ब्लीच को लगाने से पहले टेस्ट करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए पहले कहीं पर भी आप अपने हैंड्स पर या अपने ईयर्स के पीछे कहीं पर भी ब्लीच करने से पहले चेक ज़रूर करें कि ये ब्लीच हमें ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। अगर आपको कुछ देर के लिए इचिंग होती है तो ठीक है, थोड़ी बहुत हम सहन कर सकते हैं, बट अगर एक्स्ट्रा होती है तो हमें नहीं करना है, हम उसे वहीं पर रोक देंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो ब्लीच अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ऊपर की तरफ को कर करके लगा रही हूँ।
हम ब्लीच को चिन से लेकर अपवर्ड लेते हुए जाएंगे और अपने फेस के ऊपर लगाएंगे, पूरे फेस के ऊपर। ठीक से आराम से, आप जिस जगह पर नहीं चाहते हैं कि वहां पर लगे, हमें उस जगह से बचाना होगा। अपने फोरहेड के ऊपर, नोज के ऊपर, चिन, चिक, मैंने अपने ईयर्स के ऊपर भी लगाया था हल्का हल्का, नेक के ऊपर भी लगाऊंगी। अब मैं अपनी नेक के ऊपर लगा लूंगी। नेक और फेस का कलर हमेशा एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। या जब हम मेकअप करते हैं तब भी, जब हम कोई फेशियल, ब्लीच या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हमारे नेक और फेस दोनों पे करना होता है। इसलिए ही मैं अपने नेक के ऊपर भी ब्लीच लगा रही हूँ। अब अपने पूरे नेक को कवर कर लूँगी मैं ब्लीच लगाकर। तो हमारे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर पूरे में लग गया था, तो अब थोड़ी सी ब्लीच बची थी, तो मैंने उसको अपने हैंड्स के ऊपर लगा लिया, क्योंकि मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने अपने हैंड्स के ऊपर लगा लिया। तो मेरे हैंड्स के ऊपर भी पूरी तरीके से ब्लीच लग गई है। तो अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए अपनी ब्लीच को रखूँगी, क्योंकि मेरा 10 मिनट में ब्लीच हुई है या नहीं हुई है। हम सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे भी चेक कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ब्लीच को हटा के देखते हैं, अगर हमारा यहाँ से बाल गोल्डन हो गए तो इसका मतलब हमारी ब्लीच हो गई है, चाहे वो 10 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 20 मिनट में हो। तो मैंने 10 मिनट में एक बार चेक कर लिया था। अगर हो जाता तो मैं उसी वक्त रोक देती, तो बट मैंने चेक किया तो मेरे वहाँ से बाल गोल्डन हुए नहीं थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर दोबारा से ब्लीच लगा ली थी। अपनी जो बची हुई, थोड़ी बहुत बची हुई थी, तो मैंने उसको फिर से लगा लिया था। तो यहाँ पर हुई नहीं है मेरी ब्लीच, तो मैं इसको 5 मिनट और दूंगी। अपने एक्स्ट्रा जो मेरी ब्लीच बची हुई है मैं उसको वहाँ पे लगा लूँगी। मैंने अपने अपर लिप से भी हटा के देखा कि शायद यहाँ से हो गई है। अच्छा, मैं जब ब्लीच करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि किसी एरिया पे हो गए हैं बाल, तो फिर मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती हूँ, मैं उस जगह से रिमूव कर देती हूँ ब्लीच को। टाइम फेस के ऊपर ब्लीच रखना भी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने जहाँ जहाँ से हटाई थी मैंने वहाँ पर फिर से ब्लीच लगा दी। मैं इसके बाद अपने ब्लीच को 5 मिनट का टाइम और दूंगी। तो मैंने अपने फेस के ऊपर ब्लीच कर ली है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चेंजेस फील कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे फेस के ऊपर जितने भी हेयर्स थे वो हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं, जो कि कलर परफेक्ट है, ऐसा ही कलर होना चाहिए फेस के ऊपर। और मैं अपनी स्किन को बहुत स्मूथ फील कर पा रही हूँ।
बहुत ज़्यादा यहाँ से स्मूथ फील हो रहा है। देखिए, पहले से मुझे तो अपने कलर के अंदर थोड़ा 19-20 का फ़र्क महसूस हो रहा है। पता नहीं कैमरे में ये चीज़ पता चल पा रही है या नहीं पा रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फैम का ब्लीच करके, और ये 30 रुपीज़ में परफेक्ट है। और मैंने 2 बॉक्सेस लिए थे इसके 30 वाले 2, और मैंने उसमें 3 पिंच मैंने एक्टिवेटर डाला था, क्योंकि वो 2 ब्लीच थी। अगर एक ब्लीच होती तो मैं उसके अंदर 1 पिंच या 1.5 पिंच डालती। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी हल्की हल्की सी इचिंग फील हो रही थी, बट 5 मिनट के बाद सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद मुझे ठीक उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट स्टार्टिंग में बहुत हल्की हल्की हो रही थी। और बस अब मुझे बहुत स्मूथ फील हो रहा है। अब मैं हल्का सा अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी, या कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो चलिए कर लेते हैं।